हरियाणा एक हजार देखने वाले सारे बन भाइया राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल खरखोदा विधानसभा में मौजूद हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के बड़े लोकप्रिय विधायक श्री जयवीर जी, और इनका स्वागत करते हैं हम। सर, स्वागत है आपका हरियाणा एक हजार पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। जी, जैसे एक बार फिर से चुनावी माहौल है, 2024 के विधानसभा चुनाव हरियाणा में है और लगातार माहौल गर्म होता जा रहा है। जो जो तारीख जो है नजदीक आती जा रही है, जो जो लोगों में उत्साह है जो वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल मैं जानना चाहूंगा खरखोदा विधानसभा जो क्या कुछ जो है माहौल आपको नजर आ रहा है। देखिए, खरखोदा तो एक किस तरह तैयार खड़ा है, जैसे एक सेना खड़ी होती है चुनाव के लिए। जी और खरखोदा का जो इलेक्शन है, जी ये जनता लड़ने जा रही है खुद। जी जनता इतनी उत्साह में है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख हो। जी बल्कि जो 5 तारीख का चुनाव है, जी इसको जनता ये मान रही है बहुत लेट है, यानी घरों से निकलने के लिए तैयार हैं लोग। जी और कल जैसे ही मैं दिल्ली से आया जी सिंबल लेके, जी तो रास्ते में लोग इतने कार्यकर्ता खड़े थे, जी उनका उत्साह देखते हुए जी कि भाई ये तो चाहते हैं जैसे आज ही मतदान हो। जी। लगातार 3 बार आप कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। अब की बार चौथी बार कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया है और खरखोदा विधानसभा में आपको मैदान में उतार दिया है। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा आपकी राजनीतिक जर्नी के बारे में। आज तक की जो आपकी यात्रा है वो कैसी रही है, कहाँ से आपने शुरुआत की थी, वो जो पुराने जो दिन है वो एक बार उनका जो स्मरण में एक बार करवाना चाहूंगा। तो याद करते हुए बताएं कि कहाँ से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी और कैसे इस राजनीति में आप आए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा तो मैं समझू जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ। जी मेरे पिताजी पहली बार चुनाव जीते महम से, जी। दूसरी बार बड़ौदा से, नाम क्या था उनका? श्री रामधारी वाल्मीकि। जी और मैं 85 से कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता रहा। जी तो उन्हीं बातों को देखते हुए पार्टी ने मुझे यहाँ विश्वास जताया 2009 में टिकट देकर, और उस पर मैं हमेशा खरा उतरा हूँ। 2009 से और 14 तक हमारी सरकार थी, मैं उसमें चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था। तो उस पहले चुनाव में हमने शपथ लेते ही एक योजना बनाई थी, एक प्रपोजल बना था गांव के विकास का, शहर के विकास का, और आज वो जनता के सामने है। जो हमने काम किए, सबसे पहले तो IMT की स्थापना खरखोदा में की गई, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा द्वारा। उसके बाद कॉलेज यहाँ बनाएगा, हॉस्पिटल यहाँ बनाएगा, बस स्टैंड यहाँ बनाएगा, फायर ब्रिगेड यहाँ बनाएगा, 2 कम्युनिटी सेंटर, बल्कि तीसरा एक पंजाबी समाज का भी कम्युनिटी सेंटर बनाएगा, और खरखोदा का बाईपास बनाएगा। तो ये सब चीजें हमारे टाइम में की गई। और एक मैं जब आया ना यहाँ 2009 में, तो लोग 2009 से पहले आया था वैसे तो लोग ये कहते थे खरखोदा गांव का एक बोलते थे, क्योंकि यहाँ विकास के नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने प्रयास किया, और हुड्डा साहब का एक सपना था खरखोदा को एक अच्छा सिटी बना के दे, और वो नींव खरखोदा की चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने रखी। तकरीबन 600 करोड़ के काम हुए थे उस टाइम। और उसके बाद हमने जैसे ये टाइम बहुत टाइम आज़ादी से पहले तहसील थी, हमने सब डिवीजन बनाया ताकि लोगों को सोनीपत भागना ना पड़े, यही सारे काम। तो अनेकों ऐसे फैसले थे जो यहाँ लिए गए और काम किए। लेकिन अब 14 के बाद अब तक 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इसमें यानी बताने को एक भी काम ऐसा नहीं है अब भाई जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रोजेक्ट दिया हो यहाँ। और रही बात जो खरखोदा में 10 साल में एक नरक की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। पानी निकासी की यहाँ नहीं, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं, कहीं जैसे पीने के पानी की भी प्रॉब्लम है। हालांकि हमने पानी की प्रॉब्लम देखते हुए सेकंड डिक्की यहाँ बनाई थी दिल्ली रोड पे, लेकिन फिर भी ये सरकार सप्लाई सही नहीं चला पा रही। तो ऐसी अनेकों समस्याएं खड़ी कर दी इस 10 साल में। अब हमारा सपना है कि इसको दोबारा से फिर हमने इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, खासकर खरखोदा शहर के लिए, ग्रामीण एरिया के लिए, और फिर से ये
काम सारे शुरू कराने पड़ेंगे। सबसे पहला काम चाहे करोड़ों रुपए का हो जी पानी निकासी का करेंगे जी। उसके बाद गलियों का, सड़कों का, स्ट्रीट लाइट का, और एक हमारे समय में हमने सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगवाए थे। अब भाई सबका पता चले कौन कैसा आदमी आ जा रहा है, कोई वो ना। लेकिन पूरे खरगोदा में, पूरे करकोटा में जी 10 साल में अब उस एक कैमरे का भी नहीं पता कहाँ गए। तो ये हालात है। अब अभी मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि खरगोदा में बिल्कुल जो गड्ढे हैं, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि घर से जब गाड़ी बाहर निकलती है खरगोदा वालों की तो रोड पे नहीं आती, सीधी गड्ढों में जाती है। तो क्या मैं जानना चाहूंगा एक बार फिर से, अगर कांग्रेस सरकार अगर आती है, जयवीर वाल्मीकि जी खरगोदा से विधायक बनते हैं, तो क्या खरगोदा में प्रेस के रोड देखने को मिलेंगे लोगों को? बिल्कुल मिलेंगे, ये हमारा प्रयास रहा, पहले भी किए हमने, अब भी सबसे पहले यही रहेगा। ये जो रोडों में गड्ढे जो हो रखे हैं, ये रोड उसी टाइम के बने हुए हैं? ये उसी टाइम के बने। तो अभी जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही तो इनमें कुछ सुधार नहीं हुआ? कुछ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सुधार नहीं हुआ, किसी रोड का नहीं, किसी गलियों का नहीं, जैसे ठप पड़ा है। ये जैसे यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं समझी नहीं, ऐसे हालात पैदा करती। ये तो एक नए सिरे से फिर दोबारा से काम शुरू करने पड़े। कितने गांव आते हैं खरगोदा? 58 गांव आते हैं। 58 गांव आते हैं। क्या उम्मीद जो है लगाए हुए हैं जयवीर वाल्मीकि से लोग, जब जाते हैं लोगों के बीच में तो किस तरह की मांगे आपके सामने आती है? देखिए अब वही है, 10 साल में इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए तंग किया है कैसे भी करके। ये किसान है, किसान धरने पे सालों बैठे रहे, 700 किसान मर गए, उनकी कोई सूद नहीं ली। ऐसे ही कर्मचारी है, उनके ऊपर भी अनेकों अत्याचार हुए। ग्रामीण विकास के लिए सरपंच पैसा मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। तो ये भी काफी विरोध है ऐसे। और रही गरीब समाज की बात करूं मैं, जहां कांग्रेस राज में 35 करोड़ गरीबी रेखा में थे लोग, आज 80 करोड़ है। तो कितना चिंता का विषय है ये। बिल्कुल। तो ये गरीब समाज की जितनी स्कीमें थी सारी बंद कर दी गई। 100 गज के प्लाट की थी, उसको हम दोबारा फिर लागू करेंगे सरकार बनते ही। मकान बनाने की राशि थी, उसका कोई वो नहीं। बच्चों को, ऐसी बच्चों को स्टाइफंड देते थे, उनका कोई वो नहीं। तो अनेकों ऐसी योजनाएं थी जो कांग्रेस में थी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। और रही बात बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 कहलाता है, क्योंकि नौकरियां स्थायी दे नहीं रही, सरकारी नौकरियां दे ही नहीं रही है। ये कौशल रोजगार कहते हैं। कौशल रोजगार में बल्कि एससी समाज का वो आरक्षण भी खत्म कर दिया। उसके नाम से 2 महीने लगाते, 2 महीने हटाते, स्थायी कोई नौकरी नहीं। ये गरीब आदमी, किसान का बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है कैसे भी करके, खर्चा उठा के, और उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या फायदा उस बात। तो ऐसी अनेकों समस्याएं सरकार ने खड़ी कर दी। और आज जनता, 36 बिरादरी के लोग इस मूड में है कि भाई कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए प्रदेश में, तभी जाके अपने हरियाणा का विकास हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एक आरोप जो लगाया जा रहा है, अब की बार जो है 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन लोगों को जो है उम्मीदवार बनाया गया है जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जयवीर वाल्मीकि जी, इस बयान को लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं, मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं जी, आप सब न पता है, जहां भी देश में कहीं चुनाव होगा तभी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह के दोष लगा के उनको ईडी के द्वारा या कोई और उससे द्वारा दबाव बनाए जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं अकबई अपराधी प्रवृत्ति का हो। हमारे सुरेंद्र पवार जी बहुत अच्छे विधायक रहे हैं अपने टर्म में, लोगों में उनके प्रति अच्छी भावना है जी, तो उसको कैसे कह सकते हैं जी। तो रही बात, अगर वो इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी तो अपना गिरबान भी झांक कर देखो। सोनीपत से निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मनोहर लाल खट्टर जी सीएम होते हुए सोनीपत में ये कह जाते हैं भाई ये तो नशे का कारोबार करता है, ये तो अवैध धंधे करता है। अनेकों ऐसी बात कही गई और उसको भी तो प्रत्याशी बना दिया। उसके बारे में कोई नहीं कहता। उसके बारे में क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? उसके बारे में जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है आज आपके ऑफिस का उद्घाटन है और आप व्यस्त हैं, आपने जो समय दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लास्ट में खरगोदा विधानसभा है, जो खरगोदा हल्का है, उसकी जो जनता आपको सुनने लग रही है, फिलहाल देखने लग रही है, क्या अपील जो है उनको करना चाहेंगे वोट के लिए? देखिए, मैं अपने खरगोदा वासियों से यही अपील करता हूँ
कि 36 बिरादरी के लोग, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, हमारा दलित समाज, सब मिलके इस चुनाव को पर्व की तरह लड़े और भाईचारा बनाते हुए इस पे काम करें। और सबसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और आप सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि एक एक वोट 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस को देकर कांग्रेस पार्टी को सफल बनाएं, ताकि दोबारा से ये विकास कार्यों की जो चीज़ है वो पटरी पे वापस ला सके। जी, लास्ट सवाल मेरा रहेगा, अभी जो अपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा जो निकाली है, उसमें शायद आप भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा आप रहे होंगे, तो क्या जो है वो बदलाव जो है आप लोगों ने महसूस किया पूरे हरियाणा में, क्या बदलाव आपने महसूस किया है? देखिए, जो हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की हर विधानसभा में यात्राएं निकली हैं जी, उससे बीजेपी पहला पॉइंट यही है कि उससे बुखलाई हुई है। बल्कि ये तो इस तरह की कोशिश की चुनाव पर पहले कराने की कि भाई ये 90 के 90 हल्के कवर ना कर दे दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, ऐसे हालात पैदा हो गए, अब हम जहाँ भीड़ की उम्मीद लगाते हैं उससे दोगुनी भीड़ वहां आती है। मैं पहली बार देखा हूँ खरखोदा में दीपेंद्र हुड्डा जी की जो यात्रा थी, अब जो हमारी 2009 की लहर थी उससे भी ज्यादा लोग भागीदारी की। तो इससे लगता है पूरा हरियाणा में, और हम तो सभी जगह जाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। भाई ये थे हमारे साथ खरखोदा विधानसभा से जो कंटिन्यू 3 बार के जो विधायक हैं, फिलहाल मौजूदा विधायक हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो जयवीर वाल्मीकि जी से हमने बातचीत की है। आप लोगों ने जो किसा लगा कमेंट करके ना अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। और खरखोदा विधानसभा की जनता से हम भी अपील करते हैं कि भाई भाईचारा बनाकर न जो है आप एक से चुनाव के जो है इसको एक पर्व की तरह आप मनाएं और भाईचारा जो है वो बनाए रखें। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। फिर किसी और खास शख्सियत के साथ में आपने जो है फिर रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।